हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेएस फिल्म में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कांतारा मूवी को, जो साल 2022 में रिलीज हुई। यह एक एक्शन ड्रामा मूवी है। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 8.3 है। मूवी की शुरुआत होती है 1847 से, जहां हमें एक राजा को दिखाया जाता है जिसके पास सब कुछ होता है। एक परिवार, अच्छी प्रजा, नहीं होती तो बस आत्म शांति, जिसके कारण वो हर समय परेशान रहते हैं। फिर वो एक दिन आत्म शांति पाने के लिए कई यात्राएं करते हैं। एक पंडित के कहने पर वो अकेले सफ़र पर निकल जाते हैं। वहाँ पर कई साधुओं से मिलते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। इसी बीच एक दिन जंगल में से जाते समय एक आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ का पीछा करते करते वह एक पत्थर के पास पहुंचते हैं। उस पत्थर से इतना मोहित हो जाते हैं और उन्हें आत्म शांति मिल जाती है, जिसके चलते वो उस पत्थर को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। उसी समय वहाँ गांव के लोग आ जाते हैं और राजा से कहते हैं, आप सब कुछ ले जाइए, पर हम अपने भगवान दैवप्पन पंजूरी को नहीं ले जाने देंगे। उसी समय एक आदमी पर दैवा खुद आ जाते हैं। और राजा से कहते हैं, यदि तुम मुझे अपने साथ ले गए तो इन गांव वालों का क्या होगा? इनकी रक्षा कौन करेगा? यदि तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो इन गांव वालों को उतनी ज़मीन देनी पड़ेगी जहाँ तक मेरी चीख सुनाई दे। साथ ही अगर किसी ने गलती की तो दंड भी जरूर मिलेगा। राजा ये सब बातें मान जाते हैं। बदले में गांव वालों को ज़मीन देकर घर में पत्थर की स्थापना करवाते हैं और पूजा करते हैं, और राजा को आत्मिक शांति मिल जाती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। यहाँ से कहानी पहुँचती है 1970 में, जहाँ शिवा नाम के बच्चे के पिता भूताकोला में परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसी समय उस राजा के वंशज में से एक उन गांव वालों से ज़मीन वापस लेने आ जाता है। उसी समय शिवा के पिता के अंदर दैवा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे वंश की शांति के लिए ज़मीन गांव वालों को दी गई थी। अगर तुम इसे वापस ले जाना चाहते हो तो मिल जाएगी, परंतु तुम्हारे वंश की शांति पूरी तरह से मिट जाएगी। राजा का वंशज दैवा की बातों पर विश्वास नहीं करता और कोर्ट जाने की धमकी देता है, तो दैवा क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी मौत का फैसला कोर्ट की सीढ़ियों पर ही हो जाएगा। रही बात मेरी, परफॉर्मर हूँ या दैवा, तो आज के बाद मैं दिखाई दिया तो परफॉर्मर, नहीं तो दैवा। इतना कहकर शिवा के पिता जंगल की तरफ भाग जाते हैं और लोग उनका पीछा करते हैं, पर वो गायब हो जाते हैं। उस दिन के बाद शिवा के पिता किसी को दिखाई नहीं देते हैं। और रही बात राजा के वंशज की, वो सच में कोर्ट की सीढ़ियों पर दम तोड़ देता है। उसके बाद मूवी शिफ्ट होती है 1990 में। यहाँ राजा के वंशज का बेटा देवेंद्र बफेलो रेस करवा रहा होता है। शिवा अब बड़ा हो गया है और वो भी इस रेस में भाग लेता है, लेकिन शिवा के अच्छा खेलने के बावजूद देवेंद्र की बफेलो को जिता दिया जाता है, जिससे शिवा गुस्सा हो जाता है। शिवा उस बफेलो के मालिक धर्मा से झगड़ा करने लगता है। जब ये बात देवेंद्र को पता चलती है तो वो शिवा को ही मेडल देता है और अपने आदमी धर्मा को बेइज्जत भी करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शिवा के पिता भूताकोला में परफॉर्म करते थे। उनके बाद शिवा को करना चाहिए था, लेकिन शराब पीने और काम न करने के कारण उसकी जगह उसका भाई गरुआ परफॉर्म करता है। इसलिए शिवा की माँ हर समय शिवा और उसके दोस्तों पर गुस्सा करती है। गांव में लीला नाम की लड़की है जो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रही है। वही शिवा की गर्लफ्रेंड है और फॉरेस्ट ऑफिसर भी गया है जिसका नाम है मुरली।
आगे दिखाया जाता है कि शिवा और उसके दोस्त राजा के वंशज के बेटे देवेंद्र के लिए काम करते हैं। देवेंद्र भी शिवा के काम को पसंद करता है और काम के बदले कुछ पैसे और पीने के लिए शराब भी देता है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली भी गांव वालों से भिड़ने लगे हैं, क्योंकि वह जंगल से पेड़ काटने से मना करता है। लेकिन शिवा उसे समझाता है कि हम सालों से यहीं रहते हैं और यही जंगल ही हमारा गुजारा है। मुरली भी जंगल को बचाना चाहता है, जिसके कारण कई बार मुरली और शिवा के बीच झगड़ा हो जाता है। बात तब आगे बढ़ जाती है जब फॉरेस्ट ऑफिसर मुरली इस जंगल को फॉरेस्ट रिजर्व घोषित करने की कोशिश करता है, जिसके कारण वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मूवी के अगले सीन में शिवा को कई बार सपने में उसके पिता और दाइवा नजर आते हैं। लीला के पिता के फोर्स करने पर शिवा देवेंद्र से बात करके लीला की पुलिस में जॉब लगवा देता है। लीला जब पुलिस ज्वाइन करती हैं, उसी दिन मुरली गवर्नमेंट ऑर्डर पर गांव में आ जाता है। इसी बीच शिवा वहां आता है और उसे भिड़ जाता, जिसके बाद पुलिस वाले शिवा को बांध देते हैं और फॉरेस्ट एरिया की सीमा मार्क कर देते हैं। इससे गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और लीला को गालियां सुनाने लगते हैं। देवेंद्र को ये बात पता चलती है तो वो वकील के साथ वहां आता है और कहता है कि वो जहां भी रह रहे हैं वहां के कागज वो बनवा देगा। उसके बाद देवेंद्र एक एक करके सभी गांव वालों से पेपर पर अंगूठा लगवा लेता है। इंस्पेक्टर मुरली को तंग करने के लिए शिवा जंगल में बहुत सारे पेड़ काटता है। इसी बीच कई बार शिवा देवेंद्र के आदमियों से भी झगड़ा कर लेता है, पर देवेंद्र उस पर कभी गुस्सा नहीं। वो शिवा पर बहुत भरोसा करता है। एक दिन जब शिवा जंगल में पेड़ काट रहा होता है, तब देवेंद्र का एक आदमी धर्मा ये खबर मुरली को देता है। क्योंकि मुरली शिवा को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था, तो वो उस जगह पर पहुंच जाता है। ये बात शिवा को पता चलते ही शिवा आधा काटा पेड़ छोड़कर अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। वो आधा कटा हुआ पेड़ मुरली की गाड़ी पर जा गिरता है, जिससे मुरली के कुछ लोग घायल हो जाते हैं और शिवा पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लग जाता है। पुलिस शिवा और उसके दोस्तों को पकड़ना चाहती है। शिवा गांव छोड़कर भाग जाता है। वह जंगल में रहने लगता है और वह रात के समय घर आते हैं। जब वो लीला से मिलने के लिए आता है तो इंस्पेक्टर शिवा को पकड़ लेता है और जेल भेज देता है। उसी रात गुरुआ देवेंद्र को कॉल करता है और कहता है कि वो शिवा को छुड़ा ले, ऐसा दैवा ने उसे सपने में कहा है। फिर एक दिन देवेंद्र अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है तो उसे रास्ते में गुरुआ मिलता है। वो गुरुआ को गाड़ी में बिठा देता है और ये सब गांव का एक महाजन देख लेता है। गाड़ी में देवेंद्र कहता है कि ये सारी जमीन मेरे पूर्वजों की है। गुरुआ चाहे तो इसमें से 5 एकड़ जमीन उसे दे सकता हूँ। और इस बार मूताकोला में परफॉर्म करते समय गुरुआ सभी गांव वालों को बोले कि सारी जमीन देवेंद्र की है, इसलिए ये सारी जमीन उसे वापस कर दी जाए। यही एक तरीका होता जिसे दाइवा का आदेश मानकर वो सारी जमीन देवेंद्र के हवाले कर दी, पर गुरुआ ये करने से मना कर देता है, जिससे देवेंद्र धर्मा की मदद से गुरुआ को मरा देता है। उसकी लाश वहीं फेंक देता है जहां मूताकोला होता है, जिससे गांव वालों की आस्था को ठेस पहुंचे। गुरुआ की लाश देखकर गांव वाले सदमे में आ जाते हैं। दूसरी तरफ शिवा को जेल में सपने में दैवा आते हैं जो रो रहे होते हैं। उसी दिन देवेंद्र गांव वालों को कहता है कि हम गुरुआ के हथियारों को जरूर पकड़ लेंगे। जब गुरुआ की मौत का पता चलता है तो शिवा बुरी तरह टूट जाता है और इंस्पेक्टर मुरली को पता चलता है कि देवेंद्र ने गांव वालों की जमीन धोखे से ले ली है, तो वो गांव वालों की मदद करने की सोचता है। ये बात कांस्टेबल देवेंद्र को बता देता है। देवेंद्र मुरली को यहाँ से हटाने के लिए शिवा को जेल से निकलवा लेता है, क्योंकि वो जानता है कि शिवा और मुरली एक दूसरे के दुश्मन है। यही कहानी में एक बड़ा राज खुलता है। देवेंद्र अपने पिता की मौत का बदला लेने और अपने पूर्वजों की जमीन वापस लेने के लिए अच्छा होने का नाटक कर रहा था।
जब शिवा जेल से वापस आता है तो देवेंद्र शिवा से कहता है कि गरुड़ा की हत्या इंस्पेक्टर मुरली ने की है, जो बात बिल्कुल गलत है, जिससे शिवा गुस्सा होकर मुरली को मारने के लिए निकल जाता है। फिर शिवा की मुलाकात उसी महाजन से होती है। वो बताता है कि उसने गरुड़ा को देवेंद्र की गाड़ी में बैठते हुए देखा। उसने गरुड़ा को गाड़ी में जाते हुए तो देखा था, लेकिन वापस आते हुए देवेंद्र अकेला था। इसके बाद गरुड़ा की लाश मिली, मतलब साफ है कि गरुड़ा की हत्या देवेंद्र ने ही की है। वहीं धर्मा के साथ देवेंद्र के आदमी आते हैं, जिसे शिवा मार कर भगा देता है। शिवा देवेंद्र के घर जाकर उसे धमकाता है। इसके बाद शिवा वापस गांव के लिए निकल पड़ता है और रास्ते में उसे दाईवा दिखाई पड़ते हैं और शिवा मसाल लेकर दाईवा के पीछे जंगल में चला जाता है। जाते जाते वो वहीं पहुंच जाता है जहां उसके पिता गायब हुए थे और शिवा को दाईवा की आवाज़ सुनाई देती है। के बाद शिवा गांव पहुंचता है और गांव वालों को देवेंद्र की सच्चाई बता देता है। वहां पर मुरली भी होता है। वो गांव वालों को बताता है कि कैसे देवेंद्र ने धोखे से उनकी ज़मीन हड़प ली है और मुरली कहता है यदि इस फॉरेस्ट को रिजर्व घोषित कर दिया जाए तो देवेंद्र को ये ज़मीन नहीं मिलेगी और कोर्ट में अर्जी लगाकर गांव वालों को वहां रहने की इजाज़त मिल जाएगी। उसी समय देवेंद्र अपने आदमियों के साथ आकर गांव पर हमला कर देता है, जिसके बाद वहां पर एक घमासान लड़ाई होती है, जिसमें मुरली शिवा और गांव वालों का साथ देता है। दोनों तरह कई आदमी मारे जाते हैं। एक सीन ऐसा आता है कि देवेंद्र का एक आदमी शिवा को बुरी तरह मारता है, जिससे शिवा बेहोश हो जाता है और देवेंद्र अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। उसी समय दाईवा शिवा के पास आकर जोर से चिल्लाते हैं, जिससे शिवा खड़ा हो जाता है। शिवा को देखकर लगता है कि शिवा के अंदर दाईवा प्रवेश कर चुकी है और एक एक करके देवेंद्र के सभी आदमियों को मार डालता है। अंत में देवेंद्र का सिर भी काट देता है और शिवा को भूता कोला करते हुए दिखाया जाता है। शिवा भी अपने पिता की तरह मसाल लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। जंगल में शिवा के दाईवा और उसके पिता के दाईवा को एक साथ दिखाया जाता है और दोनों गायब हो जाते हैं। उसके बाद शिवा कभी दिखाई नहीं देता। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।